हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का जो नया टॉपिक है धारा घनत्व। उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग उसके एसआई मात्रक, उसके विमीय सूत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इसमें। कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। कहते धारा घनत्व क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित लंबवत विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते देखिएगा ये क्या है। यह एक कोई चालक है, एक चालक तार है यहाँ पर। इस चालक में जो है ये काट, इसी काट को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। जैसे चालक तार है, इसके जो ई वाला सिरा है, इधर वाला ये वाला सिरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो यहाँ जो काटेंगे सीधा सीधे से करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट बोलेंगे इस चीज़ को। तो वही बात है, इसका अनुप्रस्थ काट से क्या कर रही है? तो जितना विद्युत धारा क्या कर रही है? अनुप्रस्थ काट से लंबवत, ये चालक तार है, मान के चलिए इसको हम बैटरी से जोड़े हैं यहाँ पे। जब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ रहे हैं तो इस चालक तार से देखिएगा, जब इस होकर के विद्युत धारा निकलती है आई, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट और इस तार के बीच में लंब यानी कि एक 90 डिग्री कोण बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवत बोलते हैं। तो वही लिखे हैं, किसी एकांक अनुप्रस्थ काट के वाले क्षेत्रफल यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित लंबवत विद्युत धारा को, इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो यही बात इसमें समझाया और कुछ भी इसमें नहीं है एक्स्ट्रा ज़्यादा। इसमें हम लोग उसके बाद क्या लिखे हैं कि धारा घनत्व को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? धारा घनत्व को हम लोग कैपिटल जे से इसको सूचित किया जाता है, जे सदिश के द्वारा। उसके बाद ये सदिश राशि है इसीलिए। अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझा। देखिए ये एक चालक तार है और ये क्या है? एक बैटरी है। तो यहाँ से हम लोग वोल्ट प्रदान किए, इसको बैटरी के द्वारा गया विद्युत धारा इसको करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं? इसको डेल्टा मान लिए हैं। डेल्टा आई मतलब डेल्टा विद्युत धारा इसको भेजे हैं, डेल्टा विद्युत धारा भेजे हैं, डेल्टा विद्युत धारा गया है यहाँ से। तो ये अनुप्रस्थ काट जो यहाँ पर, इस अनुप्रस्थ काट और इस चालक तार के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है? लंबवत होती है, तो मतलब 90 डिग्री कोण बनता है। तो उसी प्रकार से इस होकर के जो विद्युत धारा पास करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा पास करती है लंबवत रूप से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या लिखे हैं? देखिए यहाँ पर इसको मान लिए हैं, ये जो अनुप्रस्थ काट है इसको हम लोग डेल्टा क्या मान लिया? डेल्टा ए मान लिया है। ये चालक तार है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं डेल्टा ए अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना जा रहा है? इसे होकर के इसे जा रहा है डेल्टा आई, मतलब डेल्टा आई विद्युत धारा पास होती है। तो बोलिए विद्युत धारा का क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो बोलिए 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर जो होगा उस अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल से कितना विद्युत धारा पास करेगी? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डेल्टा आई बट्टे में कितना है? ये डेल्टा ए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? बट्टा कर देंगे। तो ये जो निकला है मेरा डेल्टा आई बट्टा डेल्टा ए, ये 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट से क्या करेगा? ये क्या करता है? विद्युत धारा जो विद्युत धारा पास करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। तो यही इसका क्या है? धारा घनत्व है। तो क्या हो जाएगा? धारा घनत्व बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रवाहित लंबवत विद्युत धारा, ये लंबवत रूप से पास कर रही है यहाँ पर। तो लंबवत विद्युत धारा बट्टे में क्या हो जाएगा? क्या है ये? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छे से इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो विद्युत धारा को जे से, लंबवत धारा को हम लोग आई डेल्टा आई से, उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? डेल्टा ए है। तो उसी तरह इसको हम लोग लिखे यहाँ तक, है कि नहीं? यदि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे देखिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्या चीज़, देखिएगा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्या है? एक याद रखिएगा, धारा घनत्व पूछता है। धारा घनत्व एक क्या है? कौन सी राशि है? सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है।
या धारा के दिशा के अनुदिश होती है। मतलब हुआ कि जब इस होकर के धारा चलेगा ना, जब इस होकर के धारा चलेगा तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनता है जो कि धारा के दिशा में होता है, इस दिशा में होती है। इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो यहाँ पे क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र का भी निर्माण होगा। तो इस होकर क्या निकलेगा, विद्युत धारा निकलेगा। तो अनुदिश मतलब होता है कि उसी दिशा में, जिस यानी कि जिस दिशा में विद्युत धारा पास कर रही है उसी दिशा में धारा घनत्व भी पास करती है, उसी को हम लोग अनुदिश बोलते हैं। मतलब एक ही दिशा में, तो इसी दिशा में विद्युत धारा भी पास करती है, फिर उसी दिशा में क्या करती है, विद्युत क्षेत्र भी जाती है, यानी कि उत्पन्न होती है उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में। तो इसी दिशा में क्या होगा, फिर धारा घनत्व भी चलेगा इसी दिशा में। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं, यही बात है। तो क्या करती है, यानी कि धारा के दिशा के अनुदिश या अपवाह वेग के विपरीत दिशा में। अपवाह वेग क्या है देखिएगा, अपवाह वेग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गति को अपवाह वेग बोलते हैं। देखिए अपवाह वेग बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगा, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में किसका दिशा होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। तो यदि विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है तो विद्युत धारा इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेगा। तो उसी मतलब विद्युत यानी कि धारा घनत्व भी इसी दिशा में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अपवाह वेग इधर चल रहा था, इसलिए इसको क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होती है उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा घनत्व की दिशा होती है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, छोटा छोटा बात है। अब थोड़ा सा समझिएगा आगे क्या है, यहाँ पर देखिएगा, कर धारा घनत्व का SI मात्रा क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। धारा घनत्व का SI मात्रा क्या होती है बताइएगा, ये सब बहुत पूछता है, याद रखिएगा ये सब चीज़। धारा घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे पूछता है क्वेश्चन। चलिए धारा घनत्व का SI मात्रा क्या होती है, हम लोग धारा घनत्व का सूत्र क्या जानते हैं, धारा घनत्व का सूत्र यह जानते हैं डेल्टा I बटा डेल्टा A। तो बोलिए I मतलब विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, एम्पियर, मतलब A इसको लिखते हैं। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसी को लिखे हैं A, क्षेत्रफल है ये, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो M² इसको लिखे हैं। तो क्या लिख लेंगे इसको, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या लिखे हैं, एम्पियर मीटर प्रति स्क्वायर, या A इन्वर्स यानी कि A पावर -1 M पावर -2, ये भी क्या है इसका SI मात्रा का। तो दोनों में से जो है उसको समझ करके इसको क्या करना है, टिक मार देना है। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए इसको, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो मेरा जो ये नंबर दिख रहा है ऊपर में, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा का सारा ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके जो आगे है। अभी हमने देखा विद्युत धारा घनत्व के बारे में, देखिए, फिर उसके बाद हम लोग धारा घनत्व का SI मात्रक देखिए। अब उसके विमीय सूत्र क्या होती है धारा घनत्व के, उसी के बारे में हम लोग अब यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए धारा घनत्व का विमीय सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो धारा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है यानी कि लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा बटा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब I बटा A। अब बोले इसका हमको विमा निकालना है, तो विमा वाला चिन्ह लगा दिए यहाँ पर। तो पहले अब इसका बोले बीमा क्या होती है, विद्युत धारा का बीमा क्या होती है, A होता है। तो किसका बीमा है, ये विद्युत धारा का बीमा है। और उसके बाद ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी एक क्षेत्रफल ही है। तो क्षेत्रफल का जो बीमा होती है वो बीमा होती है L पे पावर 2, ये इसका क्या है, बीमा है। लंबाई है L पे पावर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें यहाँ पर, यानी कि धारा घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा। तो बोलिए देखिएगा यहाँ पर धारा घनत्व का जो बीमा होती है वो होती है, बोलिए A है तो A लिखे देंगे, ये L पावर यानी कि प्लस में 2 है नीचे में, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो A L पे पावर -2, ये किसका हो गया, धारा घनत्व का। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, भर के ये क्वेश्चन सब आता है। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है इसके बाद हम इसको अंत करने वाले हैं, लास्ट है इसका। अब देखिए आगे क्या है, करे कि बहुत छोटे अनुप्रस्थ काट से जो प्रवाहित अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, विद्युत धारा का
मान, उसके बाद फिर क्या होगा धारा घनत्व का मान, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि मान के चलिए ये तो तार है, मोटा वाला तार है, इससे जितना विद्युत धारा पास किया तो प्रत्येक एकांक अनुप्रस्थ काट पर जो लंबवत धारा पास कर रही थी उसी को हम लोग क्या बोले, धारा घनत्व बोल दिए। कह रहा जब इससे पतला तार होगा तब क्या बोलेंगे, धारा घनत्व के लिए क्या सूत्र निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला वही एक पतला तार ले, यहाँ पर एक चालक तार है जो कि बहुत पतला है। उसके बाद बहुत कम के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। धारा घनत्व है यहाँ पर, सॉरी विद्युत धारा पास कर रहे इससे, मतलब बहुत कम मात्रा में इससे क्या रहे पतला है तो तार तो पतले पास करेगा विद्युत धारा। तो पतला तार होने के कारण इससे विद्युत धारा भी क्या कर रही है, बहुत कम मात्रा में पास कर रही है, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, डी आई लिखे हैं। उसके बाद इसका पतला होने के कारण इसका अनुप्रस्थ काट भी क्या है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखे हैं, डी ए लिखे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं सूत्र से, विद्युत धारा बराबर, सॉरी धारा घनत्व बराबर मतलब विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा क्या है यहाँ पर, तो विद्युत धारा डी आई है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए तो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डी ए हो जाएगा ये। तो जे बराबर में डी आई बटे में डी ए सदिश, तो ये आ गया। अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग आई बराबर लिखना चाहेंगे तो ऊपर में ये दोनों गुना हो जाएगा, ऊपर नीचा कोना कोनी, तो जे डॉट क्या हो जाएगा, डी ए, ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाएगा आपस में। तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समाकलन किए हैं। तो याद रखिएगा समाकलन जो किए हैं तो डी आई का समाकलन होता है आई, क्या लिखे यहाँ पर, डी आई का समाकलन क्या होती है, यहाँ पर लिख चुके हैं, डी आई का समाकलन क्या होती है, आई होते हैं। आगे इसका काम पढ़ने वाला इसलिए लिख दिए पहले। तो बोलिए समाकलन का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर भी दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दिए, इधर भी समाकलन का चिन्ह, इधर भी समाकलन का चिन्ह, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह हम लोग क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। अब बोलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो इसका समाकलन कितना होता है, आई हो जाएगा, इसका जो है वैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये भी यहाँ से एक निकल के आता है सूत्र, किसके लिए, आई बराबर विद्युत धारा बराबर क्या बोले हैं, जब चालक तार क्या हो, पतला हो, तब उससे विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। आई समाकलन फिर इसका चिन्ह हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जे सदिश डॉट डी ए सदिश, इस तरह से इसको याद रखिएगा। जे क्या है मेरा धारा घनत्व है, डी ए क्या है मेरा, डी ए मेरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे, आई हो गया मेरा विद्युत धारा। तो इस यहाँ तक एक यहाँ पर क्लियर हो जाती है बात। अब बस छोटा सा ये ख़त्म करेंगे इसको। देखिएगा ये क्या है, विद्युत धारा यानी कि धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगी, विद्युत धारा बटे में क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बोलिए आई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि इसको डेल्टा लिख लिए। डेल्टा अभी हम लोग पिछले वाला में जो माने हैं यहाँ पर, तो डेल्टा ही था, यहाँ पर क्या माने थे, इसको देखिएगा एक बार, ये क्या था, ये डेल्टा माने थे ना यहाँ पर, ये डेल्टा ही था, डेल्टा विद्युत धारा इससे पास हो रही थी, और यहाँ का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो कितना था मेरा, डेल्टा ए था। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि धारा घनत्व बराबर क्या हो गया, डेल्टा आई बटा डेल्टा ए। अब बोलिए डेल्टा आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डेल्टा ए, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों डॉट रूप में है, यानी कि ये बिंदा यानी कि इसको डॉट बोलते हैं। तो आई डेल्टा आई बराबर हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा ध्यान से, डेल्टा आई बराबर हो जाएगा जे सदिश डॉट डेल्टा ए सदिश, है कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं एक फॉर्मूला बताइए तो, जब ए सदिश डॉट बी सदिश रहे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, यानी कि ए बी ए डॉट बी, क्या लिख सकते हैं, सदिश चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो वही लिखे यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, तो इस दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सदिश चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो जे हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये इसका हटेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से जो चिन्ह हटेगा इसके लिए क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो थीटा क्या है, तो थीटा है दो, यानी कि दो राशि के बीच का ये क्या है, कोण है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल वाला, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, इधर हो जाएगा मेरा विद्युत क्षेत्र, सॉरी धारा घनत्व। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है उसी को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, थीटा बोले हैं। क्या आपको यहाँ तक यह चीज़ समझ में आया, क्या बोले हैं, ये डॉट यानी कि जे डॉट क्या लिखे हैं, ए वेक्टर, सॉरी डेल्टा ए सदिश, ये लिखे हैं।
तो इस चिन्ह को जब यानी कि वेक्टर के चिन्ह को हटाते हैं ना, तो इसके लिए cos थीटा आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं जे डॉट डेल्टा ए, इसके लिए चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो डेल्टा आई बराबर सीधा याद रखिएगा जे यानी कि डेल्टा ए cos थीटा, इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछता है बहुत क्वेश्चन इससे सबसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट होता है। फिर इसी चैप्टर का हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, और यदि आपको वह देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।